यीशु के पैदा होने पर स्वर्गदूत ने सबसे पहला संदेश किसको दिया? प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए और उस शहर की राजधानी क्या थी? इस समय आप तैयार हैं? तीनों टीमें तैयार हैं? आपकी यस बड़ी कम आई है। ओके, वेरी गुड। आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए और उस शहर की राजधानी क्या थी? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी, इन्होंने हाथ खड़ा किया है पहले, जिसने यहोदा बैतलहम। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं, जोर से। प्रभु यीशु मसीह यहूदा के बैतलहम में पैदा हुए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन आप तीनों टीमों के लिए है। आपने ध्यान रखना है कि कौन हाथ खड़ा पहले करता है, हम उनसे पूछेंगे, ठीक है? ओके, चंदेश्वर है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर एक घटना और एक दुर्घटना घटी, वह कौन कौन थी? मैं फिर से क्वेश्चन कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर एक घटना और एक दुर्घटना घटी, वह क्या थी? सबसे पहले उन्होंने हाथ खड़ा किया है। दुर्घटना तो ये थी कि राजा हेरोदेस ने कहा था कि वे जो भी 1 साल से जन्म से लेकर 2 साल के बच्चे हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। और दुर्घटना बिल्कुल सही है। और घटना? अलीशीबा उस वक्त गर्भवती हुई थी। नहीं, ये घटना नहीं है, ये तो मिरेकल है। टाइम ओवर। ओके, किस टीम ने दूसरा हाथ? सेकंड टीम ने दूसरा हाथ खड़ा किया था। जी, घटना बताइए। प्रभु यीशु मसीह बाज के सी। नहीं, वो घटना नहीं है, वो भी मिरेकल है। टाइम ओवर। ओके, इन तीनों में से किसी को भी, आपके पास क्या आंसर है बताइए? यीशु मुक्तिदाता पैदा हुए। नहीं, दुर्घटना बिल्कुल सही बताई गई है, इनको आधा पॉइंट दे दिया जाए। लेकिन दुर्घटना जो थी वो हेरोदेस ने ये निर्णय लिया कि मेरे बाद कोई भी राजा नहीं हो सकता है, तो उसने 2 साल से कम बच्चों को मरवाने का आदेश दिया कि उसमें यीशु भी मारे जाएंगे। और घटना ये हुई कि ध्रुव तारा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बुद्धि वाला तारा कहते हैं, जिसे हम बुद्धि वाला तारा कहते हैं, जो कभी कभी दिखाई देता है, उसने ज्योतिषियों की अगवाही की कि वो जाकर यीशु मसीह को देखें और वो तारे की मदद से यीशु मसीह तक पहुंचे। ये सही जवाब है। सब बोले हालेलुया। सो आप में से एक टीम को हाफ पॉइंट मिला है, अभी एक टीम पीछे चल रही है। तीसरा क्वेश्चन है, वह राजा कौन था जिसने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढवाने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा? उसके लिए जी, रॉन्ग। हेरोदेस। बिल्कुल सही जवाब, पहले बोल भी दिया था। बिल्कुल सही जवाब। चौथा क्वेश्चन, मत्ती की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन के अनुसार यीशु मसीह, उनका दुनियावी पिता यूसुफ और मरियम मिस्र में कब तक रहे? मत्ती 2:13 के अनुसार यीशु मसीह, उनके दुनियावी पिता यूसुफ और मरियम मिस्र में कब तक रहे? किसने किया था? जी, आप बताइए। मेरा अंपायर वो है, वो मुझे बताएगा। 8 साल। रेफरेंस दीजिए। क्या मत्ती रचित सुसमाचार 2:13 में ये लिखा है? जी, मत्ती रचित सुसमाचार 2:13 के अनुसार हेरोदेस की मौत तक। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हेरोदेस राजा के मरने तक प्रभु यीशु मसीह और उनके माता पिता जो थे वो मिस्र में रहे। ये टीम बड़ी फास्ट है। अभी सभी बच्चे बहुत अच्छी हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप थोड़े और मेहनत करिए, अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं, आप जीत सकते हैं अभी भी। 5वां क्वेश्चन आपके लिए है, यीशु मसीह के उस गांव
का जिसको लोग कहते हैं, क्या जिसको लोग उनका गांव कहते हैं, किस पुस्तक में उसका विवरण है? पुराने नियम की किस पुस्तक में उसका विवरण है? दूसरे शब्दों में आपको आसान तरीके से बताता हूं, यीशु मसीह के उस गांव का जिसको लोग डैश कहते हैं, किस नबी ने उस गांव की भविष्यवाणी की? जी, मिका वाओ, प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजाए। मिका 5:2 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ मीका 5:2 में लिखा, हो नबूवत मीका दी है पूरी हो गई, बैतलहम दी नगरी है सोनी हो गई। गीतों को भी ध्यान से सुना करो, मैं जो गाता हूं वचन गाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे जवाब। 6वां सवाल आपके लिए, स्वर्गदूत ने सबसे पहला संदेश किसको दिया? यीशु के पैदा होने पर स्वर्गदूत ने सबसे पहला संदेश किसको दिया? ओके, टीम यहोवा निसी। गडरियां ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ बिल्कुल, गडरियों को, जो शेपर्ड्स मैदान में अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे, उनको संदेश मिला कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है, उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। चरवाहों को यीशु की भविष्यवाणी कौन से नबियों ने की और जन्म के कितने समय पहले की? किसी एक नबी का नाम बताइए। जी, यशाया नबी 750 पहले। वेरी गुड, वेरी गुड। ये शाया नबी ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस से 750 साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा होगा। खुद परमेश्वर एक कुंवारी के पेट में बीज बनकर पैदा होगा, जो मनुष्य जाति का उद्धार करेगा, उन्हें उनके पापों से बचाएगा। वेरी गुड। आपके लिए 8वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन चर्च के लिए भी है। अब ये हम समय 1 मिनट का करेंगे। अगर चर्च में से भी किसी को इस क्वेश्चन के आंसर का पता है, वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु मसीह को कितने समय में ढूंढा और उनके पास यीशु के लिए क्या क्या भेंट थी? सही जवाब देना पड़ेगा आपको। यीशु मसीह को ज्योतिषियों ने कितने समय में ढूंढा और उनके पास कौन कौन सी भेंट थी? थोड़े मुश्किल क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ये संडे स्कूल वाले नहीं है। जी, सेकंड टीम, जी बताइए। सोना, लवान, गंधरस। और कितने समय में ढूंढा? 1 दिन में। कलीसिया में से अगर किसी को पता है तो जी पूछिए उनसे, कोई जन जाके। सब जोर से बोले हालेलुया। ओके, समय कितना रह गया है? समय पूरा होने वाला है। जी बताइए। 2 दिन में। नहीं, 2 साल में। वेरी गुड। जोर से ताली बजाएं। लिखा है कि 2 साल के बाद उन्होंने यीशु को उसकी माता के साथ घर पे पाया था। प्रेज द लॉर्ड। मैं अब बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, हमारे चर्च को इतनी वचन की नॉलेज है, अब इन्हें कोई हिला नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स वंडरफुल, अमेजिंग। ये बहुत टफ क्वेश्चन था, मुझे लग रहा था कि कोई इसका आंसर नहीं दे पाएगा। हाफ पॉइंट टीम यहोवा राफा को दिया जाए और हाफ पॉइंट मेरी बेटी को दिया जाए जो उठ के आई है यहां पर। ज्योतिषी जब पहली बार, 10वां क्वेश्चन है आपके लिए और ये आखिरी क्वेश्चन है। ज्योतिषी जब पहली बार यरूशलेम आए तो वह किस राजा से मिले और यीशु को उन्होंने किस नाम से संबोधित करके पूछा? फर्स्ट टीम जी। यार 1 मिनट, आपके कितने, आप एक ही जन आंसर दे रहे हो या वो दे रहे?
मैंने उस दिन रूल्स बताए थे आपको कि एक जन 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर नहीं करेगा, वो हेल्प कर सकता है। नहीं, अब पॉइंट कट गया जी। राजा हेरोदेस आए थे और उन्होंने पूछा था यहूदियों का राजा कहाँ है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। वो राजा हेरोदेस के पास आए और उन्होंने पूछा था कि यहूदियों का राजा कहाँ है, और यहूदियों के राजा के बारे में सुनकर राजा हेरोदेस को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, और उसने कहा यहूदियों का राजा तो मैं हूँ, मेरे अलावा और यहूदियों का राजा कौन हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। तो इस कंपटीशन में अब मैं पूछना चाहता हूँ ब्रदर से कि किस किस टीम के कितने पॉइंट्स हुए हैं, और चर्च मुझे आप अपने हाथ खड़े करके बताएं कि आपको कैसा लगा। आपको पता चला प्रभु यीशु मसीह के जन्म में कितनी बातें, कितने भेद छुपे हुए हैं जिनको रिवील करना आप बिना बाइबल पढ़े उन्हें रिवील नहीं कर पाएंगे, आप बिना परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखे उनको रिवील नहीं कर पाएंगे, उनको समझ भी नहीं पाएंगे इन भेदों को। मुझे लगता है आपने अपनी टीम के टेबल भी ऐसे ही रखे हैं कि जैसे फर्स्ट वही आने वाली है। सब बोले हालेलुया। मैं आगे बुलाना चाहता हूं, अगर ब्रदर रोशन यहाँ पर बैठे हैं तो वो आगे आएंगे। ब्रदर रोशन नहीं, यहीं पे हैं, आगे आइए। और मैं पास्टर्स जितने भी चर्च के हैं आप भी आगे आइए। पास्टर जी आप भी आइए। हमारे गेस्ट अतिथि ब्रदर रोशन जी टीम्स की पोजीशन को अनाउंस करेंगे कि कौन थर्ड है, कौन सेकंड है और कौन फर्स्ट है। जो टीम थर्ड पोजीशन पे आई है, टीम शलोम, एंड सेकंड पोजीशन पे टीम है यहोवा रफा, एंड फर्स्ट वन इज यहोवा निसी। आप आगे आइए, तीनों टीमें आगे आ जाएं। पहले टीम यहोवा शलोम आगे आए, हमारे गेस्ट अतिथि उन्हें सम्मानित करेंगे। मैं तीनों टीमों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मेरे तो सारे बच्चे ने, मैं किसी से दिल थोड़ी तोड़ सकता, लेकिन मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा थैंक्स करता हूँ परमेश्वर का कि चमकौर साहिब चर्च यूथ की कोई टक्कर नहीं है। इतने ज़्यादा परमेश्वर में, बाइबल में गड़े हुए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि नए साल में हम सब ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है। नए साल में हम सब ने मिलकर एक फैसला किया है कि हम अपने चर्च के 200 लोगों को इवेंजलिस्ट तौर पर इस तरह से घड़ेंगे कि उन्हें पूरा पूरा बाइबल याद होगा। हालेलुया। इस तरह की आर्मी होगी यीशु मसीह की कि वो आर्मी की तरह काम किया करेंगे परमेश्वर का। अब यहोवा राफा टीम आगे आएगी। खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। अब आप मुझे ये बताइए कि बाइबल पढ़ना जरूरी है कि नहीं? संगत बताए बाइबल पढ़ना जरूरी है कि नहीं? परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखना बड़ा ही जरूरी है। और अब फाइनल और फर्स्ट टीम जो है वो है यहोवा निसी, जिन्होंने आज के इनाम को जीता है। सो वो आगे आएंगे और अपने इनाम को भी लेंगे और अपनी ट्रॉफी को भी लेंगे। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। मेरा एक क्वेश्चन है अब आपको
11,000 रुपीज़ दान राशि नहीं, भेंट राशि, जीतने की राशि हम आपको दे रहे हैं। आप इसका क्या करने वाले हो? बताइए आप क्या करने वाले हो? नहीं, पहले मैं आपको दे तो दूं। सब हाथ लगा लो सब। मैंने इनको बोला था मैं मैन ऑफ प्रॉमिस, मैं जो प्रॉमिस करता हूं मैं उसे पूरा करता हूं, वरना मेरे मुंह से ये नहीं निकलता आई प्रॉमिस। जब मैं कहता हूं आई प्रॉमिस देन इट विल बी कंप्लीट। वैसे मैं बहुत कम कहता हूं कि आई प्रॉमिस, लेकिन जब कहता हूं तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उसको पूरा करने के लिए सक्षम होते हैं, क्योंकि बाइबल का ये वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारी हाँ की हाँ और तुम्हारी ना की ना होनी चाहिए। और यहाँ पर इन बच्चों को आप इनकरेज करके जोर से ताली बजाएं। आप सभी एक साथ फोटो ले लें, सब टीम्स आगे आएं। हम ये राशि, दान राशि जो भी हमने जीती है, ये खुदा के काम के लिए, हम चर्च के काम के लिए दे रहे हैं। जोर से ताली बजाएं। देखिए ऐसे बच्चे हैं ये कहते हैं कि हम ये सारी की सारी दान राशि ये मेरे अपने और से पर्सनल तौर पर मैंने इन्हें दी है, पर मैं भी ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि हम सब टीम्स मिलकर ये सारी दान राशि प्रभु के भवन में गले में डाल देंगे। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आप ही डालोगे, मैं नहीं डालूंगा, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। कंपटीशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।